एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए ध्यान दीजिए, जनरली क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, जनरली टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। बट ध्यान रखना, बट बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के केस में फॉर वाटर, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, 0 से 4 डिग्री के केस में जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी वाटर का उल्टा बिहेवियर होता है 0 से 4 डिग्री के बीच में। उसी को ही एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस एक्सपेंशन कहते हैं। कैसे, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये बोतल आपने पूरी तरह से पानी की फुल भर के, ऊपर तक पूरा पानी भर के और ढक्कन को बिल्कुल टाइट लगा करके और आपने इसको रखा इसमें फ्रीजर में, फ्रीज में नहीं फ्रीजर में। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लो आपने जो वाटर है इसमें 30 डिग्री सेल्सियस का रखा है फिल करके, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। 30 से 25 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 5 होगा। अरे फ्रीजर क्या करेगा, इस पानी का टेम्परेचर कम करेगा। अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया डाउन, ठीक है, अब 4 डिग्री से जैसे ही क्या होगा, और कम होगा, तो 4 डिग्री से 0 डिग्री तक आते आते पूरा का पूरा वाटर किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, आइस में कन्वर्ट हो चुका होगा। और आइस में कन्वर्ट होते ही ये ऊपर का जो ढक्कन है ये टूट चुका होगा, क्योंकि बर्फ फूलती है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो देखो 4 से 0 के बीच में टेम्परेचर तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, आइस में। समझ गए। तो 0 से 4 डिग्री के बीच में वाटर का ये जो उल्टा बिहेवियर है, बताओ टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन कम होने के बजाय क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बट ये एनॉमलस बिहेवियर वाटर कब करता है, बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस, ध्यान दीजिए, दिस अपोजिट बिहेवियर, ठीक है, दिस अपोजिट बिहेवियर of water between 0 to 4 degree Celsius is called anomalous। क्या बोलते हैं इसको, anomalous behavior। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए। इसका ग्राफ पूछा जाता है, ध्यान दीजिए कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए टेम्परेचर को आप 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक बढ़ाते हो, ठीक है, 0 से 4 तक, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, 0 पे पूरा का पूरा आइस है, 0 डिग्री पे क्या है, पूरा का पूरा आइस। 0 से 4 तक आते आते पूरा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, मान लो पूरे एक कटोरे में बर्फ है पूरा, वो जैसे 0 से 4 हल्का सा गर्म करोगे तो थोड़ा सा लेवल क्या होगा, डाउन। बर्फ का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है। तो 0 से 4 तो क्या हो रहा है, बताओ, वॉल्यूम कम या ज्यादा, 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, 200, फिर स्टीम बनेगी, फिर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से वैसे तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बिहेव कर रहा है, कहां से कहां तक, 4 के बाद, लेकिन 0 से 4 के बीच ये उल्टा बिहेवियर कर रहा है। तो ये वाला ग्राफ है वीटी ग्राफ। अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो रो टी ग्राफ कैसा होगा, रो और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। वॉल्यूम मिनिमम है, वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, कितने डिग्री पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम है। तो डेंसिटी क्या होगी बताइए, डेंसिटी मैक्सिमम होगी।
4 डिग्री पे वॉल्यूम मिनिमम होता है तो डेंसिटी मैक्सिमम होगी। ये इसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा। ये वीटी ग्राफ, ये रोटी ग्राफ। टॉपिक क्या है? एनॉमलस बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। कब करता है वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर? 0 से 4 डिग्री के बीच में ही करता है, ठीक है, क्योंकि 0 से 4 के बीच में कन्वर्जन होता है, समझ गए? 4 से 0 पे आते आते पूरा पानी बर्फ बन चुका होता है, ठीक है। 0 से 4 टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्यों? क्योंकि वो बर्फ पिघल करके पानी बनेगी, तो वाटर का वॉल्यूम आइस से हमेशा कम ही होता है। आइस को आप देखोगे बीच में गैप मिलेगा आपको पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। आइस हमेशा फूला हुआ रहेगा पानी से, तो समझ गए? अगर आप बर्फ की ट्रे होती है उसको फ्रीजर में रखते हो, बर्फ जमने के बाद वो बर्फ ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। आइसक्रीम आप पैक करके रखते हो लेकिन वो ऊपर तक निकली हुई होती है, तो ये नोट कीजिए। स्टील की बोतल में रख दोगे तो क्या होगा? अगर वो तेज फैलना चाहेगा लेकिन वो फेल है। यहाँ इस बोतल का ढक्कन ही क्यों टूटता है? क्योंकि ढक्कन वीक होता है इस अदर मटेरियल के कंपैरिजन में। अगर यही बोतल स्टील की हो और बहुत ज्यादा मान लो प्रेशर है तो लास्ट में जाके बोतल ब्लास्ट हो सकती है, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक नोट कर लीजिए आप, कौन सा? एनॉमलस बिहेवियर।